हाय फ्रेंड, वेलकम कोमल सिंह ड्राइंग। तो आज हम जो बात करते हैं उस कंस्ट्रक्शन के बारे में बात करेंगे। जो कि कंस्ट्रक्शन हमें आज जो कि ड्राइंग हम बनाएंगे वो किसी फेस की नहीं होगी बल्कि एज ए एनिमल्स की बनाएंगे। देखो, ड्राइंग जो बनानी होती है वो अलग अलग तरीके से बना सकते हैं जिससे कि हमारा एक पैटर्न को हम तोड़ सके। जिस तरीके से आप एक एक ही रूट पे अगर रोज जाते हैं तो वहाँ का आप पूरा इन्वायरमेंट समझ जाते हैं, लेकिन उससे अलग अगर रूट पर जाते हैं तो वहाँ को थोड़ा समझने में टाइम लगता है। मान लो आज हम यहाँ पर फेस की स्टडी कर रहे थे काफ़ी दिनों से, तो आज हम फेस ना करके बल्कि एनिमल्स, जो भी यहाँ पर एनिमल्स होते हैं उनकी हम यहाँ पर ड्राइंग बनाएंगे और उनका कंस्ट्रक्शन बनाकर देखेंगे कि किस तरीके से यहाँ पर बनता है और कितना परफेक्ट बनता है कितना नहीं बनता है। तो चलिए शुरू करते हैं। और आप भी अगर ऐसी ड्राइंग सीखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को देखें। और आप भी मेरे वीडियो के साथ साथ यहाँ पर अपने पेपर पेन उठाएं और प्रैक्टिस जारी रखें जो भी आप ड्राइंग सीखना चाहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम एनिमल्स की ड्राइंग। जिस तरीके से यहाँ पे हमने ये इमेज ले ली है और इमेज आ रही है, तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर हम पेंसिल्स यहाँ पर 2H या 2B या 3B 4B का यहाँ पर यूज़ करेंगे, जाकि ना ज़्यादा डार्क और ना ज़्यादा लाइट, क्योंकि लाइट आपको यहाँ पर कैमरे में नहीं दिखाई देगी। डार्क हम इसलिए यूज नहीं करने के क्योंकि अगर हमसे कहीं मिस्टेक्स होती है तो उसको रेक्टिफाई करने के लिए हमें फिर आराम से मिट मिट सकता है। जो कि जो हार्ड पेंसिल होती है उनको मिटाते हुए मतलब वहाँ पर निशान रह जाते हैं। तो इसलिए हम यहाँ पर मीडियम पेंसिल का यूज़ करेंगे, ज़्यादा डार्क पेंसिल का यूज नहीं करेंगे। तो चलिए पेंसिल पे बैठी, देखो 2B की पेंसिल यहाँ पर ये रही है और HB की हमारे पास ये रही है जो कि अप्सरा की है और इनका हम यूज़ करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड अब यहाँ पर शुरू कर रहे हैं। हमने पेंसिल ली है 2B की, तो चलिए शुरू करते हैं। देखो, हमें स्ट्रेट लाइन में यहाँ पर सबसे पहले हमें कन्वर्ट करना है। हमें इसमें ज़्यादा डिटेल्स नहीं देनी जिस तरीके से, और हम फेस को, अब देखो हमने एक लेंस यहाँ पर ली है ये वाली, इसका एंगल्स हमने यहाँ पर देखा है और इसके एंगल्स के कंपेरिजन में हमने इसको यहाँ पर लगा लिया। अब ये वाला सबसे मेन चीज़ क्या है, ये वाली जो लाइन्स है ना, पूरी जो पूरा आर्ट वर्क है वो इस लाइन्स के कंपेरिजन के हिसाब से चलेगा। या तो एक होता है, सबसे पहले आप फ्रेम कर लीजिएगा जिस तरीके से यहाँ पे ये कितनी दूरी है वो अलग चीज़ है। सबसे पहले हम यहाँ पर इसी के लाइन्स के कंपेरिजन में करते हैं। अब देखो जितनी ये है उसके कंपेरिजन में देखो, जितना ये यहाँ से इतना इसके आसपास में ये लाइन्स आ रही है, तो हमें यहाँ पर के इस जगह के करीब पहुँचना है। अब देखो थोड़ा सा नीचे किया, ये गए, फिर थोड़ा और नीचे और ये, ठीक है, ये वाली यहाँ तक आ गई। अब देखो जितनी ये लाइन्स है ये इतनी यहाँ पर आएगी, इतनी फिर यहाँ पर आएगी, जितनी ये डबल्स है इसके डबल्स में यहाँ पे इस तरीके से जाएगी ये लाइन्स। देखो अब इधर की देखो ये लाइन्स किस तरीके से है। हमें एंगल्स देखना होता है और डिस्टेंस देखना होता है। एंगल्स मतलब ये कि कितने एंगल्स में है, और डिस्टेंस मतलब इससे कितनी बड़ी है। इससे यहाँ पर ये बड़ी है तो हमें यहाँ पर बड़ी रखनी होगी, ठीक है। देखो इससे बड़ी है, लगभग ये इतना है, इतने के आसपास है, तो हमने यहाँ पर बड़ी रखी है। अब हम इसका, अब यहाँ तक का एंगल्स ये आ गया है। अब ये एंगल्स थोड़ा अलग है, देखो यो एंगल्स यो था और यो एंगल्स यो। अगर हम इसको वर्टिकल्स में देखें तो वर्टिकल यहाँ पर आएगी, तो हम वर्टिकल्स यहाँ पर अगर यहाँ पर लाएंगे तो यहाँ थोड़ा सा हल्का सा चेंज है, और जितनी यो है इससे ज़्यादा ही है यहाँ पर, ठीक है। मतलब ये वाली लाइंस ये है, इससे ज़्यादा ये है, ये है भाई। अब इधर को लो, ये यहाँ से है, ये आ चुका है।
अब देखो ये यहाँ से देखो, ये यहाँ तक आ रही है, ये आ गई। अब ये कितनी दूर जा रही है इसके कान से, ठीक है, ये हमको यहाँ पर चेक करना है। और ये इस तरीके से देखना है यहाँ पर, ये इसके बराबर में जा रही है, तो यहाँ पर भी हमें इसके बराबर में ही रखनी होगी, ज़्यादा नहीं रखनी होगी। तो ये चीज़ चेक करनी होती है बस। अब देखो लगभग इसके आसपास में ही है। अब ये देखो एंगल्स कहाँ तक जा रहा है और कहाँ से स्टार्ट है। अब देख रहे हो किस तरीके से हमारे सामने समस्या आ रही है। मतलब समस्या नहीं है, यहाँ पर ये देखना है कि एक चीज़ हम अगर करते हैं तो उसमें हमारी आंखें ब्लॉक हो जाती है और वो ठीक बनने लगता है। लेकिन अगर उसके अलग ही अगर हम और कुछ करते हैं तो हमारा बहुत सारी दिक्कत आने लगती है। ऐसा मान लीजिए आप अगर इंग्लिश मैथ मैथ पढ़ रहे हो, ठीक है, मैथ में बहुत से क्वेश्चन ऐसे आते हैं जिस तरीके से साइंस के, अगर मैथ की जगह हम साइंस पढ़ें, साइंस के क्वेश्चन टाइप में पढ़ें, तो वहाँ पर भी स्टार्टिंग में हमें दिक्कत आएगी। अब हमें इतना करना है, इसके बाद हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो गया है, इससे ज़्यादा हमें नहीं करना है, ठीक है। अब देखो ये है गिलहरी। अब इस चीज़ की हमें इमेज बनानी है। अब जो कि स्ट्रेट लाइन में हम यहाँ पर बनाने हैं, जिसको बोलते हैं, एक होता है रैपिड स्केच। रैपिड स्केच में और स्ट्रेट लाइन में देखो अभी बताता हूँ फ़र्क क्या है। इसी चीज़ को हम देखो यहाँ पर दो तरीके से बनाएंगे, एक नंबर वन रैपिड स्केच, फिर दूसरा सबसे पहले हमें बनाना है स्ट्रेट लाइन में, फिर बनाना है रैपिड स्केच में। तो स्ट्रेट लाइन में देखो किस तरीके से यहाँ पर इसको कंट्रैक्शन कहा जाता है।
अभी हमसे गलती कहाँ हो रही है, ये देखो यहाँ पर गलती हो रही है। गलती जो हुई है देखो कहाँ पर हुई है, हमने इसमें ये यहाँ पर ढाल ज़्यादा दे दी है। ठीक है, अब यहाँ से जाएगी बन के। यहाँ पर अच्छी जगह लगाना है, मतलब इसमें कितनी हमारी यहाँ पे है, ये क्या करते हैं। ये स्ट्रेट लाइंस में हम बना देते हैं, मतलब मोटा मोटा। डिटेल हमने इसमें ऐड नहीं की है, वो आपको भी दिख रहा होगा। और हमारा मकसद भी आज यहाँ पर डिटेल ऐड करने का नहीं है, बल्कि सिर्फ एक ड्राइंग को कंट्रैक्शन करने का काम है कि किस तरीके से अपनी आउटलाइन कंप्लीट कर सके, मतलब सही से कर सके। अब इसका हम रैपिड स्केच बनाते हैं, और इसके लिए हमें पेंसिल थोड़ी सी डार्क लेनी होगी, जिससे कि अच्छे फ्लो में चल सके। तो कुछ इस तरीके से यहाँ पर बना है। अभी इसमें हम देखो अभी ऐड कुछ नहीं ऐड कर रहे हैं, ये हमने रैपिड स्केच बनाया है। तो आई होप आप कुछ समझे होंगे अच्छे से। तो आप भी इस तरीके से प्रैक्टिस कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।